स्टेज में दीदी लोग बैठे हैं, उनसे भी कहेंगे कि आप जैसे करेंगे हम जैसा करेंगे हमारे लोग करेंगे, ठीक है ना। आप लोग भी कृपया नाराज नहीं होना, और जिसको नाराजगी है, किसी को परेशानी हो तो मुझे डांटते हुए, आलोचना करते हुए जा सकती है, ठीक है ना। मैं आलोचना को और अपना आपसे भी कहेंगे कि आप आइए और तो ध्यान होने आओ, और मैंने वहाँ पर है गाड़ी को भी आ जाए सीमा भजन गाना। तो क्या बता रहे थे, हमको क्या करना है, मेरा सोच को क्या करना है कि कुछ इच्छा जीवन में से कुछ इच्छाओं को हमको क्या करना है, और पितारी आकर्षण। दूसरा क्या है, कुछ इच्छाओं और पितारी आकर्षण। देखिए ये आध्यात्मिक चीज है, आप लोग समझ में नहीं आएगा और हम लोग शिक्षा नहीं लेते। क्या बताया पहला सर, जीवन में से कुछ इच्छाओं, मतलब बेकार की जो इच्छाएं हैं, और कुछ इच्छाओं के साथ साथ क्या होता है, बेकार आकर्षण होता है। यहाँ अच्छा है, यहाँ अच्छा है, वहाँ हरा है, वहाँ हरा है, उस धर्म में चले जाएंगे, उस धर्म में चले जाएंगे तो अच्छा, ऐसा हम लोग महसूस करते हैं। लेकिन हमारे सरना समाज क्या है, सबसे बेहतर है। चलिए जय सरना। एकदम आवाज वहां का बेटा आपको भी, ठीक है ना। आप कुर्सी बैठे हुए हैं और न्यू हो, ठीक है ना। जो सवाल करेंगे तो हमारे अंदर में रिएक्टिव प्रदेश होगा, यही हमारे समाज की ऊर्जा का काम करेगा, ठीक है ना। सही बात है ना, सही बात है। इधर उधर रंगा मुस्लिम देखिए, मेरे तरफ देखिए, आप दीदी को देख रही आप लोग, भरने तो बहुत लोग करते हैं देख लूंगा, लेकिन अभी तो मैं बोल रहा हूँ, ध्यान सुनिए, खासकर स्टूडेंट। जीवन में से कुछ इच्छाओं और पितारी आकर्षण, और तीसरा बता रहे हैं, आप लोग सुनते नहीं है, हम थोड़ा जरूर कर रहे हैं, ठीक है ना। सुखद सुंदर को क्या करना है, हम लोग सुख प्राप्त करने की चक्कर पड़ जाते हैं, लेकिन सुख दुनिया में कहीं भी नहीं है। केवल सुख और सुख प्रतीत होता है, जीवन में सुख तो है ही नहीं। जब तक तुम्हारी जिंदगी है तब तक तुम्हारा दुख और दुख ही रहेगा, और तुम्हें प्रेम से बोलने वाले हर आदमी के बातों में आसानी से विश्वास करना नहीं लेना। प्रेम के पीछे छुपा हुआ छुपा हुआ मकसद को समझने की जरूरत है। हम लोग किसी का भी कोई भी बोल दिया और बहकावे में चले जाते हैं। सुनने का आदत डालिए, है माता जी सुनिए, हम लोग का इसलिए परिवर्तन नहीं होता है, जब कोई होता है या बातें करते हैं उसमें कुछ सुनता नहीं। भजन सुन लेते हैं, भजन कर लेते हैं, गाना सुन लेते हैं, लेकिन जब यहाँ घुसा के अंदर हम अच्छा हो जाए इसको ध्यान नहीं देते हैं। तो पहला क्या बताया सर, क्या बताएं, मतलब जीवन में से कुछ इच्छाओं, समझ रहे फ्रेंड जी, जीवन में से कुछ, तुम लोग बता रहे, जीवन में से कुछ इच्छाओं, बेकार का इच्छा उसको क्या दो, और बेकारी आकर्षण, बहुत सारा आकर्षण होते रहता है, इधर उधर बहुत सारा आकर्षण मिलता है ना। लेकिन हमको एक क्या करना है, एक एम बना के हमको चलना है। इसीलिए हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एक दिन सामना में आओ और 6 दिन रगड़ घस भी मत करो, रगड़ घस अपने धन दौलत सब कुछ करो, एक दिन सरना में आओ। चलो सरना मांगे नाम से बेहतरीन तालियां बजाओ, जोर बजाओ और बोला जय सरना। ये बड़ा आलसी कर रहे हैं। जय सरजीता, जय गणमाता। कुछ महसूस हो रहा है कि समाज में कुछ हो रहा है, ठीक है ना। तो और इसको देते हैं, जीवन में से कुछ इच्छाओं, बेकारी आकर्षण और स्वतंत्र को क्या करना है, अलविदा करना है। क्या करना है, हेलो, क्या करना है, अलविदा करना है। जब तक इस चीज़ को हम नहीं समझेंगे, पूजा पाठ करते रहेंगे, वो हमको शक्ति जरूर मिलेगा, लेकिन उस शक्ति रूप से समाज को संगठित नहीं कर पाएंगे। आज समाज में क्या हो रहा है, अभी धर्म कोड की बातें हो रही है। धर्म कोड में क्या अपने ही लोग लड़ रहे हैं, अपना ही, मतलब सरना धर्म वाले ही, आदिवासी धर्म वाले ही आपस में
रहे हैं, इसलिए लड़ रहे हैं कि सबके अंदर में कि मेरे नेतृत्व में खड़ा हो। यहाँ आने करने तो कोई फायदा नहीं होगा, ठीक है ना। यहाँ से आया तो ताली बजाने की बीमारी भी खत्म होता है और हमारा जो स्विच जो होता है ना भीतर का वो ऑन भी हो जाता है। इसलिए जोर से ताली बजाओ, जोर से चलिए। और इसमें जो बैठे हुए वो लोग भी बजाना, ठीक है ना। हो सके आप लोग मेरे से ज्यादा ज्ञानी हो, लेकिन समाज की खातिर हमको सबको करना पड़ेगा। आज समाज के लिए क्या हो, अभी आदिवासी कोड और सरना कोड दोनों आपस में क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, मेरे हिसाब से करना चाहिए। तो मैं बोलता हूँ समाज के नाम से हर लोग हारिए, अपने लोगों से जीत के क्या कीजिएगा। आज हर लोग अपने लोगों से जीतने में लगे हुए, कैसा नहीं, सारे लोग क्या कर रहे हैं, मैं और प्रेम जी दोनों संघ समाज से हैं। वो उपवास वाले दीदी लोग नहीं आए, उपवास वाले दीदी लोग नहीं आए, मैं और प्रेम दोनों संघ वाले हैं और ये आदिवासी कोड मैं संघ को आपस में लड़ रहे हैं। नुकसान किसका हो रहा है, किसका हो रहा है, समाज का हो रहा है ना, समाज का हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हो रहा है। अभी बोलना है मैं संघ समाज का हूँ, मैं संघ समाज का हूँ, मैं संघ समाज का हूँ, मेरा समाज संघ समाज है, मेरा बहुत सुंदर समाज है। जोर से बोलिए आप लोग भी, आइए आप लोग आइए, जो उपवास है तो हम लोग नहीं आए, मन बच्चा मन बच्चा एक सामने बच्चा लगे आर भी आयोग के नाम में ताली करना, जोर से बात कर रहा मन हमेशा देना जल्दी रहता है। गाँव और बहुत सारे को भजन पे उठ रही लगे जय बहुत गाड़ी में कुकरा का खड़ से बच्चों आता से बाहर जो और जल्दी से, जो और जोश से जल्दी का उठ जाओ सारे लोग। ये संदेश इतना समाज में जागृति का काम करेगा। कल यूट्यूब में देखना वीडियो, वो लोग कितना लोग प्रशंसा करेंगे, कितना लोग अच्छा कहेंगे कि आज सारा समाज जागृति हो रहा है। और इस संदेश केवल हिंदुस्तान ही नहीं, अन्य प्रदेश, अन्य देश, अमेरिका तक, दुबई तक से फोन आ रहा, बांग्लादेश तक फोन आ रहा है कि चित्रंजन राव यूट्यूब के माध्यम से आज कोने 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 में जागृति हो रहा है। इसीलिए मैं उठाया हूँ और सब पैर को हिला लीजिए। आप लोग बहुत देर से बैठे हुए हैं तो हिलाइए, आप लोग हिलाइए, जोर से थोड़ा सा हिल लीजिए, थोड़ा सा, ठीक है ना, हिलिए थोड़ा सा, हंसते हुए ये आइए आइए आप लोग उपवास वाले आइए ना, दीदी लोग आइए, नहीं खाने का उपवास भी बना। अरे लगे चुआर की कौन थोड़ा सा शरीर को एक्सरसाइज होती बन जाके रहा, ठीक रे, तो अपन जोर से बना रही अब तक बहुत जोर से अपना मदद करना, ठीक रे। अपन एन ये लड़का की बात हो अपन नहीं मांगे, आप लोग का जो जेल से लड़का लोग हैं वो लोग अभी बोलेंगे, ठीक है ना प्रेम जी, ठीक है ना। चलिए कितना आप लोग आवाज दे सकते हैं, चलिए आप लोग बोलना सर, ठीक ना, सुनेंगे ना। चलिए जय धर्मेश, आप लोग नहीं बोलना अभी, केवल ये वो लोग बोलेंगे जो जेल से है, ठीक है ना। आप लोग नहीं बोलना, ठीक है, खाली जेल से लोग कितना आवाज आते हैं पता चलेगा कि हमारे समाज को माताएं लोग चला रही है या पुरुष चला रहा है। पुरुष को आगे आना होगा और पुरुष को आवाज निकलना पड़ेगा। अभी आप लोग बोलना, ठीक है ना। जय प्रेमचंद जी, आपका टीम आवाज दिलवाइए, आपका टीम है, इसको आवाज दिलवाइए भाई। इमदा जो चिल्लारो कि लकड़ा भंगा है। जय दादा जी बस इनमान में निकाल लगे और फिर और माता है, ठीक ना। जय संगमा,
वाह, इस आवाज से इस सरना में इतना पवित्रता हुआ, इतना सुंदर हुआ, और इस सुंदरता से इस गांव का पवित्रता के साथ में अन्य देश में, अन्य प्रदेश में भी होगा। अभी उठ लिए हैं दोनों हाथ से, क्या ताली बजाएंगे, फिर मालूम आ गई है। चलिए पर सबके लिए ताली बजाइए, जोर से ताली, जोर से। हेलो, तो हमारे ये उपवास जिनके माध्यम से हम लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए और कपड़ों जो आए और हम एक पहचान और एक शक्ति देने का काम की, उस शक्ति को हम लोग दिखाएं। और मुझे दिखाने की वजह से बहुत लोग डांटे भी, मुझे बोलता है कि चित्रंजन तुम तो कपड़ों को पूजा करवाते हो। अरे कपड़ों को पूजा करवाते हैं, लेकिन मैं अन्य समाज से या अन्य समाज के प्रति जो सोच रखने वाले सारे सज्जनों से, सारे लोगों से मैं कहना चाहूंगा, कहाँ पर भगवान बैठा हुआ है? कहीं भगवान बैठा रहता है क्या? और भगवान बैठा रहता है? नहीं रहता ना। एक कहानी बता रहा हूँ सुरसा गांव का। एक वो नाग देवता को बहुत पूजा करता था। क्या करता था सर? नाग देवता का बहुत पूजा करता था, मूर्ति का और फोटो का। और जैसे ही पूजा करते करते एक दिन नाग निकल गया, घर वाले सारे लाठी लेके मारने दौड़ पड़े। ऐसा अब हम लोग खतरा की पूजा करते हैं तो कौन खतरा कर रहे हैं? हमारा खतरा तो सब भाव से रहता है, रहता है ना। चलिए तो खतरा के जोर से तालियां बजाइए। तो हमारे उपवास जो मिला है उस बहानों से मैं परिचय करना चाहूंगा और अपना परिचय देते हुए संदेश देंगे, छोटे छोटे संदेश देंगे। तो इन बहानों के लिए एक बार और तालियां बजाइए जोर से। हाँ, तो अपना परिचय बताओ और कितना दिन से मिल रहा ले में और नाम बता दो, ठीक है ना? तो संदेश देवल दुनिया में जाता है। ठीक।